तो 1700 ये देखिए, जो भी कुणाल ने ट्रेड्स दिए हैं वो सिर्फ आज या इस हफ्ते के लिए लिमिटेड नहीं है, ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेकर चल रहे हैं। 1700 का टारगेट और 1375 का स्टॉप लॉस। स्टॉक आपके सामने 1.1% ऊपर ट्रेड करता हुआ इस मोमेंट। चलिए एक एक करके सभी के ट्रेड्स और सभी के पोर्टफोलियोज को भाप लेते हैं। तो कुणाल के पोर्टफोलियो में देखिए क्या कुछ आया है। एडवांस्ड ये रूपक का पोर्टफोलियो आ गया, ठीक है। एडवांस्ड एंजाइम 350 का टारगेट, 303 का स्टॉप लॉस, बाय साइड का ट्रेड। चंबल फर्टिलाइजर 550 का टारगेट, 467 का स्टॉप लॉस। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 325 का टारगेट, 264 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और एडवांस्ड एंजाइम 1% गेन करके दे रहा है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में भी 1% की कमाई होती हुई। चंबल फर्टिलाइजर 0.06% के रिटर्न्स इनको इस समय जोड़ रहा है। कुणाल रामभ्या का पोर्टफोलियो आया। इंडिया मार्ट 6000 का टारगेट, 4950 स्टॉप लॉस है। गुजरात गैस 600 के लिए लिया, 528 स्टॉप लॉस। और 1700 के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1375 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स देखिए, इंडिया मार्ट 1.5% की कमाई कर देता हुआ, गुजरात गैस करीब 0.4% की, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 0.2% की कमाई करके दे रहा है इनके लिए। अब आते हैं समित चौहान के पोर्टफोलियो पर। वर्लपूल 1850 का टारगेट, 1660 स्टॉप लॉस। एफिल 1440 का टारगेट, 1270 है स्टॉप लॉस। और एपीएल अपोलो ट्यूब्स 1140 का टारगेट, 992 है स्टॉप लॉस। ये है इनके नए ट्रेड्स। रिटर्न्स क्या बने हैं? वर्लपूल थोड़ा सा लैगर्ड है, आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स एफिल के, 0.25% के रिटर्न्स हैं एपीएल अपोलो के। तो तीनों में कौन कहां पर दिख रहा है शुरुआती इस रुझान में, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और मुनाफे का मीटर दरअसल सबसे ज्यादा कुणाल के फेवर में बढ़ता हुआ, 2.24% के रिटर्न्स इनके, लगभग 2% की कमाई को रूपक डे की हुई है। और समित चौहान भी करीब 0.86% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। तो ये है फिलहाल ताज़ा तस्वीर। कोई भी बदलाव होगा हमारे जानकारों की ओर से तो वो आपको इंडिकेट किया जाएगा। और ऑफ कोर्स हमारे जानकार आपसे दिन भर बातचीत भी करेंगे, 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे आपके लिए। थायरोकेयर और नितिन स्पिनर्स, ये 2 ट्रेड्स हैं जो स्क्रीन पर हम छोड़ जाएंगे। इनफैक्ट नितिन स्पिनर पर कुणाल आप एक व्यू दीजिए, थायरोकेयर पर समेत आप 268 के लेवल्स पर। अच्छा, थायरोकेयर आया तो इसी के साथ पहले चर्चा शुरू करते। 884 के लेवल्स पर थायरोकेयर 1% ऊपर, मोमेंटम अब बस शुरू ही हो रहा है। क्या ये दिन के दौरान और बेहतर चाल दिखा पाएगा समित? देखिए, थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पे लैकिंग है। रिसेंटली जो ये स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी आई है, वॉल्यूम उतने ज्यादा बड़े नहीं है। अगर वॉल्यूम यहाँ से और ज्यादा पिकअप होते हैं तो स्टॉक में एक बेस बिल्डिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है 750 के आसपास, तो वहां पे एक वॉल्यूम के जरिए और पुश आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अभी यहाँ से जो एक्सटेंशन होगा वो लगभग 900-924 पे एक इमीडिएट उसका रेजिस्टेंस है। बट अगर वॉल्यूम्स यहाँ से पिक होते तो ही डेफिनेटली ये स्टॉक ये लेवल सरपास करेगा। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 900-920 के रेंज में एक बार आपको थोड़ा बहुत ये स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखेगा। फिलहाल करंट लेवल पे बने रह सकते हैं, लेकिन 900-920 के आसपास आपको रिव्यू करना है पोजीशन। 900-920 के आसपास रिव्यू कीजिए और वॉल्यूम्स पर नजर रखिए। अगर वॉल्यूम्स में अचानक और उछाल आता है तो शायद ये होल्ड कर सकता है काउंटर इस ट्रेंड को। नितिन स्पिनर्स 268 के लेवल्स पर, कुणाल आपकी राय क्या है? तो हर्षदा जी, काउंटर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मार्च का जो कंसोलिडेशन था, ब्रॉडर कंसोलिडेशन, वो ब्रेक डाउन हुआ था और जिस स्पीड में नीचे गया था, आई थिंक डबल दुगनी स्पीड से ये काउंटर ऊपर भी आ चुका है। लेकिन 270 से 275 के जो लेवल्स हैं, आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 275 के ऊपर ये काउंटर कम से कम 320 तक की स्ट्रेंथ दिखा सकता है। तो फॉर टाइम बीइंग बी लिटिल कॉशियस। अगर किसी के पास पोजीशन है तो 260 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और नहीं है तो 275 के ब्रेकआउट की वेट करिए। ओके, तो 275 तक के ब्रेकआउट